सदाशिव। आज शिव महिमा का गुणगान करते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, इसके पीछे क्या छिपा है, क्या बड़ा रहस्य है। तो बद्री धाम में शंख ना बजाए जाने के 3 कारण बताए गए हैं। एक साइंटिफिक कारण है और 2 पौराणिक कारण हैं। पहले जानेंगे साइंटिफिक कारण। तो साइंस के मुताबिक ठंड के दौरान यहाँ चारों ओर बर्फ़ पड़ने लगती है। ऐसे में अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है और इससे बर्फ़ में दरार पड़ने का खतरा हो जाता है। और बर्फ़ में दरार पड़ेगी तो फिर बर्फीला तूफान आने की आशंका बन जाती है। लैंडस्लाइड भी हो सकता है कि यही वजह हो जिससे आदिकाल से बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाया जाता हो, क्योंकि ऋषि मुनि भी इस साइंटिफिक कारणों का ज्ञान रखते थे। तो ये कारण हो सकता है। एक दूसरा पौराणिक कारण है कि शास्त्रों के हिसाब से हिमालय में असुरों का आतंक बहुत रहता था। ऋषि मुनि असुरों से भयभीत हो जाते थे और आश्रमों में पूजा अर्चना नहीं कर पाते थे। एक बार माँ लक्ष्मी यहाँ बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी और ध्यान में बैठी थी। उसी वक्त भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद आमतौर पर शंख बजाया जाता है, लेकिन चूंकि भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए शंख नहीं बजाया। तभी से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। एक तीसरा कारण जो पुराणों में दिया हुआ है, उसकी मान्यता के अनुसार यहाँ बद्रीनाथ क्षेत्र में 3.5 जी का मंदिर था, जहाँ ब्राह्मण पूजा अर्चना के लिए पहुँचते थे, लेकिन राक्षस उन्हें पूजा नहीं करने देते थे, मारते पीटते थे। यह देखकर 3.5 महाराज ने अपने भाई अगस्त ऋषि से मदद मांगी। अगस्त ऋषि भी जब मंदिर में पूजा करने गए तो राक्षसों ने उनके साथ भी बदमाशी की, उनको भी गाली गलौज किया, डराया धमकाया। तब अगस्त मुनि जी ने माँ भगवती को याद किया। कहा जाता है कि उनकी पुकार सुनकर माँ कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई और उन्होंने त्रिशूल और कटार से वहाँ मौजूद समस्त राक्षसों का वध कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षस वहाँ से भाग निकले। बचकर जब माता राक्षसों का वध कर रही थी तब भाग गए। आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी नाम का राक्षस बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख में छुप गया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया, क्योंकि यदि कोई शंख बजाएगा तो वह राक्षस शंख से बाहर आ जाएगा और फिर ऋषि मुनियों की पूजा अर्चना में, पंडितों की पूजा अर्चना में विघ्न बाधा करेगा और वहाँ पर उदंड करेगा। इसलिए ये कुछ कारण हैं जो शास्त्र पुराणों में और साइंटिफिक तौर पर लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो परमपिता परमात्मा ही इस रहस्य को जानते हैं और परमपिता परमात्मा सदाशिव बद्रीनाथ रूप में हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हम सबकी रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।